यीशु मसीह सभी लोगों के लिए मरे। आज का हमारा ये टॉपिक है और ये उन लोगों के लिए है जो मसीह में अभी नए हैं और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी है, क्योंकि शुभ समाचार सभी लोगों के लिए है। परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। स्मरण करें कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे। सभी लोग पापी हैं जिन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। मसीह सभी लोगों के लिए मरे, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही नहीं परंतु सभी के लिए। दूसरे शब्दों में, मैं इस संसार में कहीं पर भी जाकर किसी भी व्यक्ति से जिससे मेरी मुलाकात होती है, मैं कह सकता हूँ यीशु मसीह आपके लिए मरे। समुद्र के हर टापू में, संसार के हर महाद्वीपों में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक देश, प्रत्येक भाषा के लोगों को शुभ संदेश सुनाने की ज़रूरत है और वह शुभ संदेश उद्धार का शुभ समाचार है। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15:1-4 में कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हम कहते हैं कि यही शुभ संदेश है, यही सुसमाचार है। सभी लोग पापी हैं परंतु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, यह शुभ संदेश है, परंतु सिर्फ उसी के लिए जो इसे मरने से पहले सुनता है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हमने इसे सुन लिया। इब्रानियों की पत्री 2:9 में बाइबल कहती है, हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था देखते हैं, जो मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए है, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। आप अपने चेहरों को देख कर कह सकते हैं, आपको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उससे बढ़कर और कोई भी बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में यही एकमात्र आवश्यक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना प्राण दिया और उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए अपना प्राण दिया। सबसे अद्भुत कहानी जिसे कभी किसी व्यक्ति ने सुना है वह कलवरी क्रूस की कहानी है, जो बताती है कि क्रूस पर यीशु मसीह क्या करने आए थे। अधिकांश लोग यूहन्ना 3:16 को उद्धारित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे खातिर क्रूस पर मरने के लिए इस संसार में भेज दिया। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर निष्पाप जीवन व्यतीत किया। उसका जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ था और इस पृथ्वी पर उसकी सेवा सिर्फ भलाई से भरी हुई थी। एक रात के एक बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। वे अपने हाथों को सुव्यवस्थित ढंग से जोड़कर और किसी पत्थर पर घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर रहे थे जैसा कि कुछ चित्रकार प्रदर्शित करते हैं, परंतु बाइबल बताती कि उनका चेहरा भूमि पर मिट्टी में था और उनके शरीर से पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदों के समान टपक रहा था। जब वे हमारी खातिर अपना लहू बहाने और अपनी जान देने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने स्वयं से पाप की नहीं परंतु हमारे पाप की ओर व्यथा के तले प्रार्थना की। पहाड़ी की ओर से किंद्रोल नाले के पास नीचे की ओर हाथों में बत्तियां और मसाले लिए हुए लोगों का एक झुंड यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था। वे लोग अपने हाथों में बत्तियां और मसाले इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि उन्हें यीशु का पीछा किसी गुफा तक या किसी छिपने के स्थान तक करना पड़ सकता है। परंतु जब वे यीशु मसीह से मिलने को आए तब प्रभु यीशु स्वयं आगे बढ़े उस बगीचे में, जिसके बारे में बाइबल कहती है। मैं कई बार यह सोचकर खड़ा रहा कि कैसे प्रभु यीशु अपने पकड़ने वालों को अपनी ओर आते हुए देखकर वहां पर खड़े रहे होंगे। यदि वे वहां से भागना चाहते तो भाग सकते थे, परंतु वे वहां से भागे नहीं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु आगे की ओर बढ़े। जब उन लोगों ने पूछकर यीशु की पहचान करनी चाहिए तो प्रभु ने उत्तर दिया, मैं हूँ। जब प्रभु ने यह शब्द कहे तो लोग जो उन्हें पकड़ने आए थे भूमि पर गिर पड़े। सोचिए कि कठोर लोगों के हृदय कैसे बन सकते हैं। कि आप इस भीड़ को प्रभु को पकड़कर अपने साथ ले जाने के लिए आते हुए कल्पना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की वाणी की आवाज सुनने के बाद वे लोग वास्तव में भूमि पर गिर पड़े। फिर वे लोग उठे और प्रभु की ओर बढ़े। इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग सोचे होंगे कि यीशु को पकड़कर बांधते समय वे अपनी अनिच्छा जाहिर करेंगे, परंतु प्रभु यीशु ने अपनी अनिच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया। उन्होंने अपना प्राण दे दिया। प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। यूहन्ना
18 अपने साथ तलवारें रखने के बारे में प्रभु यीशु और उनके चेलों के बीच बातचीत हुई थी। बाइबिल बताती है कि उनके पास 2 तलवारें थी। मुझे यह बात ठीक से नहीं मालूम कि बाइबिल इस बात का जिक्र क्यों करती है, परंतु उनके पास 2 तलवारें थी। उनमें से एक तलवार पतरस के पास थी। महायाजक के एक दास ने, जिसका नाम मलखुस था, प्रभु यीशु के हाथों को बांधना शुरू किया। पतरस अब और अधिक समय तक चुप खड़ा नहीं रह सका। उसने अपनी तलवारें खींची। उस सेवक का सिर कलम करने के लिए आगे बढ़ा। उसका निशाना चूक गया और मलखुस के सिर की जगह पतरस ने उसके कान को काट डाला। उसका कान भूमि पर गिर पड़ा। यदि कभी आपके चेहरे पर जख्म हुआ हो तो आप भली भांति जानते होंगे कि वहां से खून अत्यधिक मात्रा में बहने लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि खून तेजी से बह रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उस कान के टुकड़े को लेकर सभी गवाहों के सामने मलखुस के कटे हुए कान में जोड़कर उसे ठीक कर दिया, परंतु फिर भी वे प्रभु यीशु को पकड़ कर ले गए। उस रात प्रभु यीशु का मजाक उड़ाकर उस पर मुकदमा चलाया गया और दूसरे दिन सुबह वह पिलातुस के हाथों में सौंप दिया गया। पिलातुस के पास से उसे हेरोदेस के पास ले जाया गया और फिर से उन्हें पिलातुस के पास ले जाया गया। वहां पर किसी ने कहा वह एक राजा है, इसलिए उन्होंने कांटों का एक मुकुट गूंद कर प्रभु यीशु के सिर पर रखा और बड़े जोर से प्रभु के माथे तक उसे दबा दिया। उन्होंने आपस में कहा, वह तो एक राजा है, इसलिए आओ हम प्रणाम करें। अतः वे प्रभु के चेहरे पर थूकने लगे जब तक कि प्रभु का चेहरा थूक से नहीं भर गया। उन्होंने कहा, वह तो एक राजा है, इसलिए आओ उसे एक चमकीला वस्त्र पहनाएं। और खून निकलते तक प्रभु की पीठ पर मारते हुए उनके कंधों पर एक मजाकिया भड़कीला वस्त्र रख दिया। अंततः वे लोग प्रभु को एक क्रोधित भीड़ के सामने ले गए और भीड़ चिल्ला उठी, बरअब्बा को छोड़ दो और मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को उठाया। जब प्रभु यीशु गुलगुता की ओर पहुंचे तो सैनिकों ने क्रूस पर कीलों से उनके हाथों और पांवों को ठोंक दिया और वे स्वर्ग और नरक के बीच में एक क्रूस के द्वारा ऊंचा उठाया गया और वहां से उस क्रूस पर लटकते रहे। यदि आप उन्हें अपने मन की आंखों से देखेंगे तो आप स्वयं से पूछेंगे, ऐसा क्यों? यीशु ने तो कभी पाप नहीं किया। ऐसा क्यों? यीशु ने कभी कोई गलत काम भी नहीं किया। क्यों उन्होंने यीशु के संबंध में झूठ बोला? झूठे गवाह उनके विरोध में गवाही देने आए। वे ही एकमात्र निर्दोष व्यक्ति थे जो इस पृथ्वी पर चले, फिर भी वे उस क्रूस पर टांगे हुए अपना लहू बहाए और मर गए। लोगों ने प्रभु यीशु को ऊंची आवाज से यह कहते हुए सुना, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु जब हमारे लिए पाप बलि बन गए तो परमेश्वर के क्रोध की लहरें उन पर लुढ़कने लगी। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था प्रभु यीशु मसीह, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बलि ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पापों के कर्ज के लिए अपना खून बहाया और मारे गए। जब हम कहते हैं सारे संसार के, तो हमें ठीक से समझ नहीं पाते। जब हम वर्तमान में रह रहे अरबों लोगों और हम पहले रह चुके करोड़ों लोगों के बारे में सोचते हैं, फिर भी हम उस तस्वीर को समझ सकते हैं जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मेरे लिए मरे। प्रभु यीशु ने आपके लिए जो किया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रभु आपके लिए जो किया उसके बदले में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं आपको यह बताने के लिए परमेश्वर का संदेश वाहक हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और आपको पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपनी जान दी। वे कब्र में दफनाए गए और मरे हुओं में से पुनः जीवित हो उठे। वे कब्र में से अपने शरीर के साथ बाहर निकल आए। जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर रखा गया था, उस कब्र के प्रवेश द्वार पर बड़ा सा पत्थर लुढ़क गया। उस कब्र के प्रवेश द्वार पर रखा गया बड़ा सा पत्थर लुढ़क गया, इसलिए नहीं कि मसीह वहां से बाहर आ सके, परंतु इसलिए कि लोग अंदर जाकर देख सके कि वह कब्र खाली है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के कारण ही हमारे पास एक धन्य आशा है। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करे वह अनंत काल तक न मरेगा। प्रभु यीशु ने लाजर की बहन से पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपके बाजू में खड़े होकर ऊंची आवाज से कहना चाहता हूँ, हाँ प्रभु, मैं भी विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रियो, हम सबको भी विश्वास करना है कि यीशु मसीह
हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। यदि हम विश्वास करते हैं और ये मान लेते हैं कि उसी ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है, तो हम अपने पापों से छूट जाते हैं और परमेश्वर हमें पहचानते हैं और हमारे नाम को अपने जीवन के पुस्तक में लिख लेता है और हम उसके पुत्र कहलाते हैं। मुझे आशा है कि ये सुसमाचार आपको अच्छा लगा और आपने समझा भी है। तो आज ही ये मान ले, अंगीकार कर ले कि प्रभु ने आपके पापों के लिए एक बड़ा बलिदान चुका दिया है। अब आपको अपनी चिंता और परेशानियों के लिए रोना नहीं पड़ेगा, परंतु उस यीशु के पास आएं और अपनी हर एक चिंताओं को उसे दे, ताकि वो आपको एक बड़े विश्राम में ले चले। सभी को जय मसीह की।